क्रिकेट के अफेयर तो ओबियसली ऐसे मामलात हैं कि पूरा पाकिस्तान इस पर डिस्कशन कर रहा है, और जब से चैंपियन ट्रॉफी करीब आ रही ज़्यादा हो रही। स्क्वाड से पहले एक लास्ट मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। शाहनवाज साहब ने बोर्ड के चेयरमैन की पावर की बात की। ये लगता है कि रजीम थोड़ी सी लंबा टाइम के लिए शायद आ रही है। मेरे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स है, जितने भी लेजेंड्स हैं, हमारी बात हुई उन्होंने कहा जब तक ये सिस्टम प्रेसिडेंट के अंदर रहा, जब पैटर्न चीफ वो होते थे, स्टेबल था, क्योंकि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट 5 साल पूरा करते हैं। ये प्रॉब्लम तब से आना शुरू हुई जब पीएम के अंडर चला गया, और जब वो पैटर्न चीफ हुए वो 2-2.5 साल के बाद चेंज होते हैं, नीचे चेयरमैन चेंज हुआ। लेकिन डिजास्टर तो तब हुआ जब 1.5-2 साल में हमारे 5-6 चेयरमैन चेंज हुए। एक आईसीसी में मीटिंग में जा बात करके आता था, आईसीसी कहता था अगली दफ़ा अब कोई और नया बंदा आ रहा है, हम किससे बात करें। तो ये तमाशा जो बना, आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? और अभी जो करंट सिनेरियो में देखते हैं कि बेहतर हो गया। देखें, ये हमारे यहाँ तो हुकूमतें भी चेंज होती रहती है ना, ये भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं, मुद्दत मुलाजमत कम ही लोग पूरी करते हैं। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की आपने बात की है, अगर बाख्तियार की बात की जाए ना, जो एक्सरसाइज किया अपना इख्तियार, बाख्तियार और भी चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया। ये अथॉरिटी हैं जी, मतलब इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इतने इंडिपेंडेंट हैं मौजूदा चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब। और अभी ये जो बड़ा इमिकेबली हमारी जितनी सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हो चुका था रिगार्डिंग रिलेशन विद इंडिया, खासतौर पर एशिया कप में जो हमने हमारा बड़ा पुअर शो था एज फार एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पीसीबी इज कंसर्न, इन्होंने इसको इमिकेबली हैंडल किया। आगे जाके ये पाकिस्तान की जीत है अभी, लेकिन बाहर जाके खेल रहा है। अभी देखे ना जीत क्या होनी है। आप पहले क्या करते रहे, कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी, पहुंच गया ज़कात अशरफ साहब अपने मुलाजिम को भी लेके वहां पर, आखिरी वक्त तक उनका वीज़ा नहीं लगा। ये हमारे बोर्ड के चेयरमैन थे, बड़े अच्छे आदमी हैं, इनकी इंटेग्रिटी है, इनके एक्सटेचर है, इनको उसको एक्सरसाइज करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब यह हुआ कि इन्होंने कम अज़ कम सूरत हाल को बेतदरीज से कहते हैं पक्के चढ़ गए। अब इसमें आइंदा ये होगा, अगर रोहित पाकिस्तान नहीं आते ये भी ना जाएं, अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो आप भी ना वहाँ पे जाएं। ये टिट फॉर टैट हो चुका हुआ। इसमें आइंदा पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को स्ट्रिक्टली, इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें ये बार बार बोर्ड को बावर कराते रहना कि आपने इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे बड़ी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। इकबाल कौमी गैरत पर कहते कहते इस दुनिया से चले गए। तो हमें इस चीज़ का बड़ा, हमीयत का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। सारी गैरत जो थी ना वो इकबाल साहब तक आगे रुक गई, बस ये रुक गई। अब ये है, हाँ हाफिज साहब अपना, सॉरी शाहनवाज राणा साहब, मुझे ना बात ये है कि जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि अथॉरिटी होनी भी चाहिए, एंजॉय भी करनी चाहिए। दूसरा जो एक कॉर्पोरेट इमेज है इदारे का, पीसीबी का, सेलेक्टर्स का, हेड कोच का, इसके बारे में उल्टी सीधी बातें आती हैं, ये क्लैरिफाई होनी चाहिए। बोर्ड के अंदर अच्छे मीडिया मैनेजर्स हैं, इनको रोज नहीं मैं कहता हूँ कि वजाहत करें, लेकिन जब कोई ऐसी उल्टी सीधी खबर आती है उसका एक रिजॉइंडर आ जाना चाहिए। टॉप से चलता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में अगर हम 3 बंदे ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो क्रिकेट को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, अगर हमसे भी पूछा जाएगा ना कि दुनिया के तमाम चेयरमैन का नाम ले, तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे, तीनों को नहीं पता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे चेयरमैन करते हैं एक दिन में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो टॉप से नीचे टिकल डाउन इफेक्ट है ना। हमारा चेयरमैन बार बार टीवी पे आते हैं, उनको बहुत शौक होता है, फिर उनकी पूरी जो नीचे रजीम है उनको शौक होता है, वो बार बार बात करते हैं। ये तो तमाशा दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर जब ये ऐसे मामलात लेके चलेंगे तो उसका इफेक्ट तो आएगा। आप पूछना चाहिए। देखें, बात ये कि हमारे चेयरमैन का जो मसला है ना, वो ये है कि वो बेचारे खाली चेयरमैन तो नहीं ना है, वो तो टीवी पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा उन्हें आना होता है कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं हमारे, ठीक है ना। और इस वजह से वो मुसलसल जो पाकिस्तान के मामला थे उनके ऊपर आकर उन्हें बोलना पड़ता है। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ ना, ये जो राजा साहब ने कहा ना कि जनाब अगर वो नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, अगर वो मतलब हमारे उनके कप्तान नहीं आएंगे तो हमारा कप्तान भी माने। भाई हमने इसका जवाब ठहर के देना है, फौरी तौर के ऊपर नहीं देना। फौरी तौर पर जीत गया है या नहीं, फौरी तौर के ऊपर तो उन्होंने अपना जो कहा था वो मनवा लिया, हाँ। उसे मनवा लिया। अब आने वाले वक्त में जी हमें नहीं ऐसे करना, हमें नहीं ऐसे करना, ये तो तब की बात है ना कि गैरत हमारी तब तक जागती रहे। और अगर वहां तक जब हमने ये फैसला करना है कि अब हमने भारत जाना है या नहीं जाना, या हमें वहां जाकर खेलना है या नहीं खेलना, और अगर उस वक्त हमारी गैरत सो गई तो फिर काम खत्म हो गया, ठीक है। और यार ये चेयरमैन अभी जो नकवी साहब हैं वो तो उन्होंने तो भरपूर जवाब दिया ना भारत को। उन्होंने कहा भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसका जवाब ये होगा, और वो अपने मौकफ के ऊपर कायम है। और उन्होंने अभी तक जितने भी फैसले किए हैं वो डट कर किए हैं, और आवाम की तायद भी उनके साथ है। लेकिन अगर तो जब हमारी बारी आएगी जवाब देने की, वहां पता चलेगा कब वो जो चेयरमैन जो है वो राजा साहब आ गए, तो फिर क्या हम क्या कर लेंगे, नकवी साहब जो है वो क्या कर लेंगे, या शाहनवाज आ जाता है। अच्छा, एक बात जो आप बात करें, मुझे आपके बात को आगे बढ़ाते हुए, हाँ? मुझे एक फॉरेन सर्विस के बड़े सीनियर एहलकार हैं जो इंडिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ ना भी, इंडिया वाज बाउंड टू कम टू पाकिस्तान,
अच्छा। ये विवेक शुक्ला और बिनी ये बात लाहौर आके कह के गए कि करना पड़ेगा इन्हों। हम थोड़े से पहले ही वो ना वो छाछ को भी फूंके मार रहे हैं हम बड़े डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हमें जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आने वो ना कि रुक जाए, हमारे ये जो तरक्याती काम इनका क्या बनेगा। हमने जो अपने अरे वो मौज मस्ती, क्रिकेट वैसे है मौज मस्ती के खाना पीना ट्रैवल करना, हमने कुछ ज्यादा बना लिया हुआ है। बहरहाल ये सारी चीजें थी कि हम थोड़ा डिफेंसिव मोड पे थे। नहीं अगर तो उन्होंने ये कहा है ना कि जी वो तो बाउंड है जी, अबे भाई बाउंड तो तब होगा कि जब मोदी उसको इजाजत देगा कि भाई आप चले जाए, आप जाकर खेल लें। अच्छा, हमारे दोनों बोर्ड जो है ना, सुन लीजिए, पाकिस्तान बोर्ड भी और इंडियन बोर्ड भी, ये अपने फैसलों में ना इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो खुद मुख्तार नहीं है। ये खुद अपना फैसला नहीं कर सकते। ना इंडिया ये कह सकता है आकर के जी पाकिस्तान खेलूंगा, बोर्ड उनका, और ना पाकिस्तानी बोर्ड जो है उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि हम जाकर इंडिया के अंदर जो है वो नहीं खेलेंगे। ये दो, सुन लीजिए ना, ये दो मुल्कों की जंग है। ये पाकिस्तान और इंडिया की जो सियासत है ये वो है ये जो इनके ऊपर जो पार्टियों की। मेरा उसमें ना मौकफ ये है, मैं उस पर बड़ी हमेशा बात भी कर रहा हूँ, हमने शायद खुश ख्याली खाम ख्याली में ये मारे गए कि भारत आएगा। एक आम जो पर्सपेक्टिव था, ये शायद चेयरमैन साहब भी ये सोचते थे, उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे ना, नहीं हो गई, इधर तमाम मैचेस होंगे, आना ही पड़ेगा। आप थोड़ा अगर प्रोएक्टिव होते और आप एंगेज करते, एंगेजमेंट बनाते दूसरे बोर्ड के साथ, ये काम था डिप्लोमेसी का, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा है, वो नहीं कर पाए। अगर वो नहीं कर पाते तो सीईओ साहब को चाहिए था, सलमान नसीर साहब जो थे उस टाइम, उनका काम था कि वो एंगेजमेंट बनाते, उनको बताते कि हमारा ये हम होस्ट है, ये तमाम टीमों ने आना, ये ऐसी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मामला इवेंचुअली जाना था आईसीसी के अंदर बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग में अगर आपने तगड़ी एंगेजमेंट की होती तो आपके फेवर में चीज़। अच्छा, मुझे एक आप सवाल का जवाब वो आपने नहीं, इरफान मुझे बताएं, बोर्ड मीटिंग में जाके ये क्यों को पूछा जाए कि ये 6 साल पहले सारों ने एग्री किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी, अब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक कंट्री नहीं ना मान रहा, जो नहीं मान रहा, ताकि उसको पेनलाइज किया जाए। हाँ, ये करवाना था ना आपने। नहीं, ऐसे करवाना था। अभी भी आप देख लेना आईसीसी ने लोगों के ऊपर जो है वो स्टैंड लिया ना, आईसीसी ने लिया ना, उन्होंने कहा नहीं लोगों तो नहीं, लोगों पे पाकिस्तान आया। वो क्यों लिया? तो फिर बाकी मामला के लिए क्यों नहीं करता? सर वो पाकिस्तान के लिए नहीं लिया, लोगों का मामला सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आईसीसी से भी ज्यादा ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर मार रहा है उसके अंदर कि जब वो लोगों के, अभी भी जो कप्तानी की हुई एक डिबेट चल रही है, अच्छा भारतीय मीडिया करता क्या है? तो इसमें भी ब्रॉडकास्टर नहीं इन्वॉल्व है कप्तानी के मसले में। मैं वही कह रहा हूं कि अब वो भी इवेंट ब्रॉडकास्टर का है, पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि कराची में होना है। ब्रॉडकास्टर का प्रेशर बिल्ड हो रहा है आईसीसी के ऊपर कि कप्तान को लाया जाए। अच्छा, इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? इस अभी जो 2 मंथ की उनकी मैं स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो हर न्यूज़ को पहले फ्लोट करके पल्स चेक करते हैं, पाकिस्तान की भी, आईसीसी की भी, लोगों की भी। अगर तो वो बॉस वेयर आती है, जैसे ये लोगो वाली बात आई, अच्छा डाला नहीं लगाना, वो रोला डाला आईसीसी ने कहा नहीं लगाना पड़ेगा, बिसी में ठीक है लगा लेते हैं। कप्तान को भी कह रहे हैं स्काइप पे ले लें, जूम पे ले लें, AI के थ्रू इमेज लगा दें। अब वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया इस पर। उसने कहा लास्ट जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, टोटल लॉस में गया आपका इवेंट, हमें हाथ से पैसे देने पड़े, हम बिजनेस करने आए हैं या आपको पैसे देने आए हैं? अब आपने पहले इवेंट शिफ्ट करा के 2 कंट्रीज में हमें नुकसान पहुंचा दिया। अब आप कह रहे हैं कि उसका जो एक हाइप बनाने के लिए प्री इवेंट होता है जिसमें पिक्चर होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आप उसको आप लेकिन अभी गुज़िश्ता पिछले हफ्ते तो ये जो था ये बोर्ड इंडियन अपना उसके ऊपर भी, चैनल्स के ऊपर भी तो ये खबर जो थी वो चल रही थी कि इंडियन कप्तान जो है वो जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, उनके मीडिया ये कह रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक जो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी का जो एजेंडा है वो एंटी पाकिस्तान है। यहाँ पर आके वो दोनों साहब ने कह कर गए थे कि अभी तो जनवरी जाने इलेक्शन हो लेने दें, फिर ये महाराष्ट्र के इलेक्शन बीच में आगे इनको हो लेने दें, वहाँ पर इनको जरा सेटबैक हुआ है। वहाँ पर उनके एजेंडे में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट शामिल है कि पाकिस्तान दुश्मनी। अच्छा, वहां का बोर्ड जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। अब दूसरा, आप इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां मिर्जॉकर, ये जो जैश है ये भी एक मिर्जॉकर आदमी है। देखें डालमिया क्या लेवल था उसका, IS बिंद्रा, सालवे, ये कैसे बड़े बड़े लोग थे। अब आप खुद देख लें, यू आर एन एंकर और शो इज आवर फ्रेंड शाहनवाज साहब, और मेरी भी सुदबुद, मुझे पता है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, के अब मीडियोकर्स हर जगह जो है ना वो अरूज पर है। क्रिकेट देख लें, अब आप देख लें ना, हमारी क्रिकेट का आगाज कार्निलियस, कारदार, नूर खान, कप्तान सईद अहमद, फलां, ये वो कैसे, अब स्पिनर पे आप रो रहे हैं।
अब सलीम मलिक तो पंजाबी में कहते हैं मार मार के बुरा असर कर देता था शेन वॉर्न का, बिल्कुल ऐसे ही। यूनुस खान कहाँ गया, मियां दाद कैसे कहता है, वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो जिस्म को और दिमाग को जुम्बिश देना, वो खत्म हो गई चीजें। जी। पाकिस्तान ने इसमें सबसे ज्यादा सफर किया है। हमारा ये जो इस क्रिकेट के अंदर जो हम कह रहे हैं ना कि हमें हमारी बड़ी खबरें लगती हैं, हमारा एक ग्लोरियस पास्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे डेडली ट्रायो हिस्ट्री में क्रिकेट की आपको पता है वो पाकिस्तान का। इनोवेशन हर मैटर में, And you फास्टर see- बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, You see, स्पिनर दूसरा। शाहनवाज साहब, किसी कौन सी दुनिया की टीम ऐसी जिसने पहले दौरे में लम्हा डाला हो मुखालिफ टीम को, जो सदी की टीम 54 में हराया उसको वहां पे बिल्कुल ऐसे। ओवल में, फिर 52 में, उससे पहले मैं कहता हूँ उससे बड़ा काम था, उससे पहले वो जब लखनऊ में जीत हासिल की थी। सो इज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में हम पहली टीम थी जिसने नॉन वाइट थी, जिसने शिकस्त उसको टेस्ट क्रिकेट में दी। तो हमारे साथ बहुत सी चीजें ऐसे लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि संभाल नहीं, जिसे उर्दू में कहते हैं ना। ये मेरा ख्याल है एक मेंटोरिंग और पूरे बोर्ड की गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं